हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2 है आज। कल हम लोगों ने ज्योमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा था और आज है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एंगल यानी कोण के बारे में। तो बच्चों, कोण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था रो के बारे में। बेटा रो क्या होती है? इस टाइप की रो होती है, इसे बेटा रो कहते हैं। एक इसका फिक्स पॉइंट होता है और एक इसमें एरो लगा होता है। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो कुछ फिगर इस टाइप में बनेगा। बस यही जो स्पेस होता है इसी को बेटा एंगल बोलते हैं और एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंगल समझ रहे हैं क्या होता है? दो रो के बीच का जो पार्ट होता है उसको एंगल कहते हैं। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंगल में 6 टाइप के एंगल बताए गए यहाँ पर। पहला है बेटा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है और बेटा 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। यानी 0 और 90 के बीच जितने भी कोण होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे यानी न्यून कोण होंगे। बात करेंगे बेटा राइट एंगल की, तो राइट एंगल इसको बेटा समकोण कहते हैं। समकोण ऐसा कोण होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, बात करेंगे अब ऑब्ट्यूज एंगल। इसको बेटा अधिक कोण कहते हैं। एक ऐसा एंगल जो 180 से कम हो और 90 से अधिक हो, ऐसे एंगल को बेटा ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं यानी अधिक कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? स्ट्रेट एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल होता है वो 360 से कम होता है लेकिन बेटा 180 से ज़्यादा होता है। तो ऐसे एंगल को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बेटा इसमें थीटा जो होता है वो 360 का होता है। तो ये सारे कंप्लीट एंगल के बारे में हम सारी जानकारी दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक कोण। बेटा ऐसे दो एंगल जिनका सम बेटा 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम बेटा कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है फिर 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आंसर होगा 45 क्योंकि इनका सम क्या होता है 90। अगर कोई आपसे पूछता है 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो बेटा 60 का 30 होगा क्योंकि इनका सम कितना होता है 90 डिग्री। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है बेटा उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण। जैसे आपसे कोई पूछता है 120 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो बेटा आंसर क्या आएगा 60। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर आपसे कोई पूछता है 150 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे 30। क्यों? क्योंकि बेटा इनका सम 180 होता है इसलिए। लास्ट बेटा क्या है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बेटा शीर्षाभिमुख कोण होते हैं दो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उनके आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। देखो जैसे ये 1 है तो ये क्या होगा 2। तो इन दोनों को अपोजिट साइड के एंगल को शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है और ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये एंगल हम 3 मानते हैं, इस एंगल को 4 मानते हैं, तो एंगल 3 हमेशा एंगल 4 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट जो पार्ट 3 है ज्योमेट्री का वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें भाई। थैंक यू।